नमस्कार, मैं शिव प्रसाद चौधरी। माधवी न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में क्लास 10 का मॉडल एक्टिविटीज सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पार्ट 4 2021 का न्यू मॉडल एक्टिविटीज है। यह बंगला में दिया हुआ है जिसका हिंदी अनुवाद कर दिया गया है और साथ ही इसका उत्तर भी हम इस यूट्यूब वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, आपको ये सारा प्रश्न मतलब प्रश्न पत्र को पहले उतार लेना है, फिर उसके बाद मार्जिन काट कर जैसे आप मतलब एक कॉपी में आपको उतारना है, उसके बाद वाले पेज में आपको इसको उत्तर लिखना है। कॉपी में लिखना है या फिर पेज में A4 साइज, आप अपने स्कूल से संपर्क करके जैसे बोला जाए वैसे करिए। जहाँ तक अगर ना बोला जाए तो आप एक कॉपी लेकर बोर्ड के हिसाब से इसमें प्रश्न पत्र को उतार दें। उसका बाद मार्जिन खींचकर चिन्ह खींचकर आप उत्तर को बाकायदा जैसे परीक्षा में लिखा जाता है वैसे लिखें। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग प्रश्नों को समझते चले जाएंगे। पहला है, विकल्पों में से सही उत्तर चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ, एक क ख ग घ, इसको विकल्प बोलते हैं। चारों में से सही उत्तर चिन्हित कीजिए, चिन्ह लगाना है। कैसे उत्तर लिखना है हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम समझते हैं। निम्नीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप है। स्थल रूप, निम्नीकरण प्रक्रिया क्या है? ऊंचा भाग का नीचा हो जाना, ऊंचे भाग का नीचा हो जाना, इसको हम बोलते हैं निम्नीकरण प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया द्वारा कोई ऊंचा भाग नीचा हो जाता है उसे निम्नीकरण प्रक्रिया कहते हैं। फिर चाहे वह अपरदन हो या फिर भूकंप हो, कोई भी कारण हो सकता है। खैर, निम्नीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप है बाढ़ का मैदान, एस्कर, घाटी और प्राकृतिक बांध। प्राकृतिक बांध, एस्कर और बाढ़ का मैदान, ये तो कोई ऊंच भाग का नीचा होने से नहीं होता है, जबकि घाटी होता है। आप जानते हैं घाटी का जो चित्र है इस तरह से होता है। ये घाटी है, मतलब कि ये शीर्ष भाग है और ये घाटी है। जिसको चोटी है इसको हम घाटी बोलते हैं, वैली। तो ये नीचा भाग है ये ना, तो ये घाटी हुआ। अगला हम चित्र द्वारा समझ गए घाटी क्या है, आगे बढ़ते हैं। हिमनद मतलब, प्रश्न को पढ़ते पहले, हिमनद और पर्वत के बीच बनी संकीर्ण दरार को कहा जाता है। संकीर्ण एकदम पतला दरार को कहा जाता है फियार्ड, वर्कस्रुंड, कोरी और एडिटी। हम देखते हैं हिमनद और पर्वत के बीच बनी दरार, जिसे हम चित्र द्वारा समझेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं जैसे ये जो है आपका, ये कर्सर को देखिए, ये हाथ का, ये जो है ना ये आपका हिमनद है और ये चट्टान पर्वत, इन दोनों के बीच का जो दरार है वही आपका वर्कस्रुंड। देख रहे हैं। चलिए मैं एक बनाया हुआ चित्र दिखा दूं। इधर आते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये जो दिया हुआ चित्र वर्कस्रुंड देख रहे हैं ना, ये जो दरार है पर्वत और हिमनद के बीच है, ये हिमनद है, मतलब हिम की नदी। देख रहे हैं, हम समझ गए हुए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 1 का 3, तो इसका उत्तर आप समझ ही गए होंगे कि वर्कस्रुंड होगा। खैर, सटीक जोड़ा चुने। क, लद्दाख राज्य, लद्दाख क्या राज्य है? ख, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या राज्य है? हरियाणा क्या केंद्र शासित प्रदेश है? ये जो चारों है, इसमें से पुडुचेरी की मैं बात करूं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये बिल्कुल सही है। पुडुचेरी कहाँ पर है, वहां का प्राकृतिक दृश्य आप देखना चाहे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा मित्रों मानचित्र पर, ये भारत है। ये जो लाल रंग देख रहे हैं पुडुचेरी, देखिए तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में आपका है, ये देख रहे हैं पुडुचेरी, इस जगह पर। एक ग्लोबल मैप की मदद से हम देख लिए, ये पुडुचेरी है आपका इलाका, देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ का जहाँ तक प्राकृतिक दृश्य अगर देखना चाहे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बड़ा ही प्यारा मनोहर दृश्य है,
पुडुचेरी का देख रहे हैं, मौका मिले तो जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, खाली जगह भरिए। तो पहला क्या देखते हैं हम लोग, खाली जगह में आपका 2 का 1, 2 का 1 जो है आपका वायु के, खाली जगह है, मैं यहाँ कहूँ तो किस प्रक्रिया, वायु के किस प्रक्रिया द्वारा बालू और मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं या अपसारित होते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, ये भी लिख देंगे तो हो जाएगा। तो वायु के किस प्रक्रिया द्वारा, यहाँ पर उत्तर है वायु जो है बहा कर बालू और मिट्टी के कण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये आपका क्या उत्तर होगा हम देखेंगे। चलिए बता दे रहा हूँ, अपवाहन प्रक्रिया है, अपवाहन प्रक्रिया बोलते हैं इसे। आते हैं कैसे उत्तर लिखना हम देखेंगे आगे। किस घाटी कौन सी घाटी है पीर पांचाल और उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी द्वारा घिरा है। तो पीर पांचाल और उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से जो घिरा हुआ है वो आपका, जिसे हम भारत का स्वर्ग कहते हैं, वो है आपका कश्मीर घाटी। चलिए मैं चित्र द्वारा आपको दिखा दूं। ये रहा कश्मीर घाटी का दृश्य, कई सारा आप देख रहे हैं। ये पीर पांचाल और उच्च हिमालय के बीच स्थित है। और ये रहा आपका 2 का 3, किस मानसूनी वायु के प्रभाव से शीतकाल प्राय शुष्क होता है। ये जब हवा है समुद्र से आती है तो शुष्क नहीं होती है, जल से भरा होता है वाष्प से। और ये जब ऊपर से माने हिमालय की तरफ से उत्तर और ये पूरब उधर से जब हवा आती है तो इस मानसूनी वायु के प्रभाव से शीतकाल प्राय शुष्क होता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व हुआ। 3 नंबर देखते हैं अगला, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 3 का 1 है, पर्वतों के पाद प्रदेशों में जलोढ़ पंख का निर्माण क्यों होता है। पाद प्रदेश अर्थात ये पर्वत है तो इसका ये फुट हिल, एकदम फुट एरिया जो पैर की तरफ होता है, पाद मतलब पैर, तो वहां पर ही जलोढ़ पंख एलुवियल एलुवियल प्लेन का निर्माण क्यों होता है नीचे की तरफ। इसका उत्तर हम देखेंगे। फिलहाल मैं आपको जलोढ़ पंख का चित्र दिखाना चाहूंगा। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए जलोढ़ पंख नीचे की तरफ का जो हिस्सा है, जलोढ़ पंख देख रहे हैं, ये जलोढ़ पंख है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे आगे। अब 3 का 2 नंबर, सीढ़ीनुमा जुताई, तो सीढ़ीनुमा जुताई, पट्टीदार खेती और समोच्च खेती। सीढ़ीनुमा जुताई, पट्टीदार खेती और समोच्च खेती द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकना किस प्रकार संभव है। मिट्टी को कटाव रोकने की विधियां हैं खेती करने की, टेरेस फार्मिंग और स्ट्राइप फार्मिंग और ये कॉन्टूर फार्मिंग या क्रॉप। तो ये जो है मैं आपको चित्र द्वारा दिखाना चाहूंगा कि जो अभी होता है वो किस तरह से दिखता है। सीढ़ीनुमा जुताई कैसा होता है दिखने में, ताकि आपको उत्तर जब आप देखें तो आपको आसान समझने में। सीढ़ीनुमा की जुताई एक एक दिखते हैं हम। ये रहा मित्रों टेरेस फार्मिंग, देख रहे सीढ़ी की तरह है। हाँ, ये टेरेस फार्मिंग में आएगा आगे, मतलब कि सीढ़ीनुमा जुताई। ठीक है, देख लिए। ये रहा बड़ा सुंदर दृश्य, देख रहे हैं पट्टी जैसा, स्ट्राइप क्रॉपिंग है। ये रहा कॉन्टूर फार्मिंग, मतलब कि आपका समोच्च खेती। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे आगे किसकी कैसे संभव है मिट्टी कटाव को रोकना इनके द्वारा। और आखिरी प्रश्न है जो आपका ग्लेशियर, ये बड़ा प्रश्न है। ग्लेशियर जो हिमनद कहते हैं, ऐसा 2020 में हम कुछ बच्चे हिमनद तैयारी करके गए थे। ठीक है, अपर्दन आया था, पर वहाँ प्रश्न था हिमनद की जगह पर ग्लेशियर दे दिया गया था। ग्लेशियर का अपर्दन द्वारा बहुत बच्चे छोड़ दिए, जो उनको याद था वो भी नहीं लिख पाए। तो याद रखिए बच्चे भैया कि थोड़ा इंग्लिश में मतलब भी समझ दिया करिए। हाँ, तो इसलिए मैं ग्लेशियर साथ साथ हिम्मत भी लिख दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि हिम्मत की जगह ग्लेशियर हिम्मत भी हो सकता है, पर हिम्मत ग्लेशियर के निक्षेपण द्वारा, मतलब
हिमनद के जमाव से, अपर्दन नहीं, बहाव नहीं, जमाव द्वारा निर्मित प्रमुख निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे। हिमनद तो आपने देख ही लिया है। हिम का नदी, जब नदी असल में होता क्या है, पर्वत है ना, और ये हिम है। जब हिम पिघल कर पानी में बदल जाता है तो ये नदी हो गया। अब बिना पिघले वही खसकता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग हिमनद। मैं आपको एक हिमनद नदी दिखा रहा हूँ, बड़ी मजेदार दिखाई देगा। देखिएगा कैसे चल रहा है, देख रहे हैं? ये देख रहे हैं, ये हिमनद है, हिम ही आगे बढ़ रहा है। बस, तो इसी तरह से हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियों का उत्तर। तो ये मित्रों प्रश्न पत्र था, हमने समझ लिया। अब एक एक करके हम उत्तर देखते हैं कैसे लिखना है। उसका उत्तर तो हम जानते ही हैं। ये देखिए सजाया हुआ है, पेज नंबर 1, आंसर, क्वेश्चन नंबर, इस तरह से मार्जिन खींचना। ये आपको उसका हर उत्तर के बाद ये पेंसिल से काट देना। ठीक है, हाथ से नहीं, पेंसिल से। इस तरह से काटते हुए आगे बढ़ेंगे। उत्तर आप देख ही रहे हैं। पहला का उत्तर कैसे दिखा है क्वेश्चन नंबर में आपका एक का उत्तर ग घाटी, एक का 2 वर्ग श्रृंड, एक का 3 ख, एक क ग ख, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, 2 का 1 वायु के, यहाँ पर हम बंगला से किए थे ना, बंगला की किताब में अपसारण था, तो यहाँ पर होगा हिंदी में होगा अपवाहन। ठीक है, अपवाहन प्रक्रिया द्वारा बालू और मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रसारित अपसारित होते हैं या जाते हैं। 2 का 2 कश्मीर, देख रहे हैं कश्मीर घाटी पूरा उतार किस तरह से भरना है आपको। कश्मीर घाटी पीर पांचाल और उच्च हिमालय की पर्वत श्रेणी के से घिरा हुआ है। अगला 2 का 3 जो खाली जगह है, उत्तर पूर्व मानसूनी वायु के प्रभाव से शीतकाल प्राय शुष्क होता है। अब भी जो बड़ा प्रश्न था, पर्वतों के पाद प्रदेश में जलोढ़ पंख के निर्माण का कारण, संक्षिप्त प्रश्न था, तो यह 3 नंबर का है, हेडिंग दे देंगे। अब उत्तर देखिए, पर्वतों के पाद प्रदेश में जलोढ़ पंख के निर्माण का निम्नलिखित कारण है। ये निम्नलिखित कारण है, है। देश देने के बाद उत्तर में बढ़ेंगे हम। पहला देखिए, नदी पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पहला बात। दूसरा, अचानक ढाल एकदम कम हो जाने से, अब ऊपर से जब नीचे आ रही है तो ढाल एकदम कम हो जा रहा है, ढाल कम हो जाने से उसकी गति धीमी पड़ जाती है, नदी की गति। नदी की परिवहन की शक्ति एकदम कम हो जाती है, अब नीचे में परिवहन शक्ति एकदम कम हो जाती है, ढलान कम हो गया इसीलिए। चौथा, नदी पर्वतीय भाग से लाए गए पदार्थों को जमा करती है। पांचवा हुआ, नीचे की तरफ भारी रोड़े, उसके ऊपर बजरी, और फिर सबसे ऊपर बारीक रेत जमा हो जाती है। याद रखें, एकदम नीचे, पहले एकदम नीचे होता है आपका क्या, एकदम नीचे की तरफ रोड़े, भारी रोड़े जो बड़े बड़े हैं, फिर उसके ऊपर बजरी छोटे छोटे उससे, और सबसे ऊपर महीन बारीक रेत जमा हो जाते हैं। ये हुआ पर्वतों के पाद प्रदेश में जलोढ़ पंख के निर्माण के कारण। हो गया। आते हैं अगला प्रश्न की तरफ। देखिए पेज नंबर पीटीयू लिखकर दूसरा पेज में आ गया है। पलटना पड़े तो पीटीओ लिखा जाता है, ना पलटना पड़े तो पीटीओ लिखने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 2 देख रहे हैं आप, ये पेज नंबर 2 ऐसे लिख देंगे अच्छा से। क्वेश्चन नंबर, आंसर अगला 3 का 2, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन का ही हेडिंग बनाया गया है। सीढ़ीनुमा जुलताई, पट्टीदार खेती और समोच्च खेती के द्वारा मिट्टी कटाव को रोकना निम्न प्रकार से संभव है। किस प्रकार संभव है, तो बोला निम्न प्रकार से संभव है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला, सीढ़ीनुमा जुताई, जिस वक्त आप चित्र देख ही लिए हैं। पर्वत ढाल को सीढ़ी की तरह काटकर खेती के लिए जमीन तैयार किया जाता है। दूसरा हुआ पट्टीदार खेती, खेत को अलग अलग समानांतर पट्टियों में विभाजित कर अलग अलग फसल लगाया जाता है। समोच्च खेती, ढालू खेत को ढाल के आर पार जुताई द्वारा बनाए गए
कूड़ों के बीच की उठी हुई भूमि जल प्रवाह को रोकने में मेड़ का काम करती है। इस तरह से श्रेणुमा जुताई, पट्टीदार खेती और समझ खेती जो होता है, इससे मिट्टी कटाव को रोका जाता है। उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, ये छोटा, देखिए जब भी कोई बड़ा प्रश्न शुरू करें तो जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो नया पेज से शुरू करें ताकि उसी में सब हो जाए। हाँ, परीक्षा में भी इसका ख्याल रखेंगे। तो ये उत्तर है। अब हम प्रश्न देखते हैं। ग्लेशियर निक्षेपण द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां, तो हिमनद, आप, मेरा पहले का लिखा हुआ प्रश्न था इसलिए मैं यहाँ पर जेरॉक्स कर दिखा दिया हूँ। आप प्रश्न के हिसाब से सजा लीजिएगा। हिमनद ग्लेशियर द्वारा निक्षेपित निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, आते हैं उत्तर में। अवस्थान के आधार पर हिम निक्षेपण के फलस्वरूप बनी स्थलाकृतियों को दो भागों में बांटा जाता है। हो गया। कभी कोई कोई किताब है जिसमें ये आपको दिखा देगा परिवहन में, पर ये दरअसल आपका निक्षेपण में भी आता है। मैं जैसे उत्तर लिखा हूँ आप समझदारी से वैसे उत्तर लिखें, बिल्कुल सही है। अवस्थान के आधार पर हिम निक्षेपण के फलस्वरूप बनी स्थलाकृतियों को दो भागों में बांटा गया है। ए, उच्च पर्वतीय अंचल में बनी स्थलाकृतियां जिसमें हिमोड, चित्र आप देख रहे हैं, अच्छा से देख लीजिएगा, ये आपको चित्र बनाना है। ठीक है। हिमनद द्वारा ढोए जाने वाले अथवा निक्षेपित पदार्थों को हिमोड कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। तो समझ में आया। हिमनद द्वारा ढोए जाने वाले अथवा निक्षेपित पदार्थों को हिमनद कहते हैं। ढोए जाने वाले अथवा निक्षेपित, ये दोनों बता दिया गया है। आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर आपका पार्श्विक पार्श्विक वैसा अंतिम भी मोड़, चित्र ही मोड़ में पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि शिकायत रहता है कि मेरा हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता है। तो ये पहला हुआ पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, अंतिम हिमोड़ और तलस्थ हिमोड़। ठीक है, ये मध्य हिमोड़ लिखा हुआ है, पार्श्विक हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, अंतिम हिमोड़, ये लिखा गया है। और उसके तली में होता है इसे तलस्थ हिमोड़, दिखाई नहीं देता है। ये हो गया। ये तो हुआ ए, उच्च पर्वतीय अंचल में बनी स्थलाकृतियां। जैसे कि हम देखे दो भागों में, तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग आते हैं। पाद प्रदेशीय अंचल में बनी स्थलाकृतियां जिसके तहत आता है, इसको आउटवाश प्लेन बोलते हैं, जिसको अवक्षेप मैदान हिंदी में बोलते हैं, अवक्षेप मैदान। पता नहीं चल रहा है तो अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप मैदान। पर्वत के पाद प्रदेश में हिमनद द्वारा बालू, कादा और प्रस्तर खंड, मतलब चट्टान के खंड जमा होने से निर्मित मैदान को अवक्षेप मैदान कहते हैं। एक हुआ। दूसरा ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या है? पर्वत के पाद प्रदेशों में हिमनद द्वारा विभिन्न पदार्थों से जब उल्टा चम्मच की आकृति वाले आकृति बन जाता है तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। चित्र देख रहे हैं आप। एस्कर, हिमनद द्वारा लाए गए मलबा का जमा होने से निर्मित टेढ़े मेढ़े टीलों को एस्कर कहते हैं। मेरा हैंडराइटिंग ठीक ही आ जाता है, ठीक से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हो गया। कैम, कभी कभी हिमनद के अंतिम छोर पर जमा मलबा से त्रिकोणाकार भूरूप का निर्माण होता है, इसे कैम कहते हैं। कैम का चित्र देख लिए। इस तरह से ये उत्तर पूरा हुआ। अगर आप इनका ओरिजिनल फोटो देखना चाहें, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हकीकत में अवक्षेप मैदान, ड्रमलिन, एस्कर और कैम, एक एक करके। ये रहा अवक्षेप मैदान, ये रहा ड्रमलिन, और समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये रहा एस्कर, ये रहा कैम। इस तरह
उत्तर पूरा हुआ मॉडरेट टू टास्क का। अब देख रहे हैं बड़ा वाला हो गया, ये आपका चिड़नुमा वाला, फिर ये पर्वतोपात प्रदेश, खाली जगह, ये एमसीक्यू। तो ये रहा पूरा का पूरा आपके सामने। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अब तक हमने लाइफ साइंस को छोड़कर बाकी सारा बना दिए हैं, और अभी मैं लाइफ साइंस बनाने जा रहा हूँ। साथ ही आपका फिजिकल साइंस भी बाकी, अभी फिजिकल साइंस भी कर दे रहा हूँ। धन्यवाद।